साल 2000 में आम की एक खास वैरायटी रिलीज की गई थी जिसे CISH यानी केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ ने रिलीज किया था। साल 2000 में जिस आम को रिलीज किया गया था, इसी आम के साथ एक और आम की वैरायटी रिलीज की गई थी जिसे अरुणिका के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस आम के पौधे के सामने मैं खड़ा हूँ, यह उसी के साथ रिलीज की गई अंबिका प्रजाति है। और अंबिका अपने स्वाद, सुगंध के साथ अपने वजन के लिए खासा महत्व रखता है। इसको आम के आम्रपाली और जनार्दन पसंद किस्मों के क्रॉस से इजाद किया गया है। इसीलिए इसकी जो साइज़ है आम्रपाली के बौने किस्म के पौधों की तरह होती है, यानी इसके जो माता के गुण हैं वो आम्रपाली से आए और जो पिता के गुण हैं वो जनार्दन पसंद से आए। यानी अगर हम बात करें तो बौनापन और विटामिन ए की खूबी आम्रपाली से मिली, लेकिन और दूसरा कैंसर रोधी तत्वों की बात करें, इसके सुगंध की बात करें, कलर की बात करें, तो ये तीन जो खूबी है वो जनार्दन पसंद आम से आई। जनार्दन पसंद जो है साउथ का एक बहुत ही चर्चित आम माना जाता है। अभी हम जिन किसान के खेत में हैं वो बहुत ही चर्चित बागवान हैं, बस्ती जनपद के बड़े बागवान हैं। और इनका आम जो है पिछले साल, जब साल 2023 में आम महोत्सव मनाया गया था, देश का सबसे बड़ा महोत्सव आम महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, और उस आम महोत्सव में सबसे ज़्यादा चर्चा में कोई आम था तो आपकी ये अंबिका और अरुणिका किस्में ही थी। आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे जो हमारे कैमरा पर्सन है दिखा दें। मेरी हथेली में आम ये अभी पूरी तरीके से नहीं समा पा रहा है, और इसका कलर जो है धीरे धीरे जब चढ़ना शुरू होगा तो जो हरा कलर आपको पीछे की तरफ दिख रहा है जिसमें धूप नहीं लग रही है, ये पूरी तरीके से गाढ़ा बैगनी कलर और लाल कलर लिए होगा। तो इसकी खूबी हम यहीं आदरणीय श्री अनिल पांडे जी से, जो पेशे से वकील भी हैं और अच्छे बागवान भी हैं, जानेंगे। सर, क्या खूबी है आपके यहाँ? लगभग 40 किस्में रोपी गई हैं जी, और उन 40 किस्मों से सबसे अलग हट करके अंबिका दिख रही है, तो क्या इसको अलग बनाता है? ये इसका कलर और इसकी पौधे की साइज जो है बढ़िया रहती है, और ये लास्ट में जाके जुलाई के लास्ट में पकता है। उस समय आम बाज़ार में नहीं रहता है, और इसका टेस्ट और इसका कलर पकने के बाद ऐसा मनमोहक होता है कि वो देखने पर ही पता चलेगा। मनमोहक की बात करें तो अभी ये मनमोह ले रहा है, और जितने भी अरे अभी तो कुछ नहीं है, जब ये पकेगा तो इसमें नीला और हरा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। अच्छा, इसकी साइज़ की बात करें तो आमतौर पर जो साइज़ है, जैसे अंदर जो आम है, मैं चाहूँगा एक बार कवर करें आम, और ये जो अंदर आम दिख रहे हैं ये ही लगभग 200 से 300 ग्राम के करीब पहुँच गए हैं। तो कितना वजन लगभग औसत चला जाता है? लगभग 500 ग्राम तक चला जाएगा, 500 से ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। और अगर पौधे के रोपणे की बात करें, चूँकि साइज़ बड़ी होती है, पौधा रोपने के कितने दिनों बाद इसमें फल आता है? कब लेना चाहिए? फल तो तुरंत आने लगता है, लेकिन 3-4 साल तक अगर इसका फल लिया जाएगा तो उस समय डालें बहुत कमज़ोर होती हैं, वजन नहीं बर्दाश्त करेंगी। इसको हम कमर्शियल श्रेणी में रखें या नॉन कमर्शियल? ये एकदम बिल्कुल कमर्शियल है। ये आम जब बाजार में आता है उस समय आम रहता ही नहीं बाजार में। जी जी। कब ये पकता है? ये जुलाई लास्ट के बाद शुरू होता है, अगस्त का पौधा है, जुलाई लास्ट के बाद। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे कि अंबिका वैरायटी की, और मैंने आपको इसकी साइज़ भी दिखाई, कलर भी दिखाया, स्वाद पर भी बात हो रही थी। और एक बड़ी समस्या होती है कि सर हर साल आम में फलत नहीं आती है, तो अंबिका की क्या स्थिति? ये रेगुलर फल देता है, इसमें गैपिंग नहीं होती। जैसे आम्रपाली में गैपिंग नहीं होती है, उस तरह से इसमें भी गैपिंग नहीं होती है। अच्छा, हाँ। और किसी तरह का खास रोग देखा गया, कीड़े का प्रकोप? इसमें तो एकदम आम्रपाली में कुछ गुच्छे वाले रोग दिखाई भी देते हैं। इस पौधे में कोई गुच्छे वाला रोग वगैरह नहीं है। अच्छा, एकदम पूरा स्वस्थ पौधा है। अगर बात करें कि ये 6 साल का पौधा हो गया, और आपने अभी देखा, मैंने देखा कि एक बौर में 2 आम लगे हैं, लेकिन साइज इसकी दोनों अलग है, एक बड़ी है एक छोटी है। वो तो 2 फल होने की वजह से जो है वो है, एक जहाँ एक है वहाँ एकदम बिल्कुल बराबर साइज है। अच्छा, मतलब आपके यहाँ जो साइज, बड़ी साइज का राज है, एक साइज कारण ये भी है कि एक से दो ही आम लिया जाए तब बड़ी साइज मिलेगी। अच्छा, अब बात करें, इस पे दाग धब्बा अभी कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको आगे, चूंकि अगस्त में पकने वाला है, उस समय चिड़ियों का प्रकोप या मान लीजिए आपको कंपटीशन में भेजना हो, तो कैसे इसकी गुणवत्ता को आप बरकरार रखने वाले? बैगिंग के लिए ऑर्डर किए हैं, आ जाएगी, बैगिंग लगवा देंगे। अच्छा, बैगिंग लगने से क्या क्या फायदे होने? बैगिंग लगने से उसमें किसी भी डांसी मक्खी वगैरह का, किसी मक्खी कीट पतंग का कोई प्रकोप नहीं होता है। अच्छा, तो ये हो गया। हाँ। अगर हम बात करें किस्मों की, हमने बहुत सारी बात आपसे की, कौन कौन सी खास किस्में अपने बगीचे में आपने रोक रखी है और कितना एरिया है? ये जो है हमारा जो है 3.5 हेक्टेयर है। जी जी। जिसमें अरुणिका, अंबिका जो है, टॉमी एटकिंस,
सेंसेशन। सेंसेशन जी जी और मल्लिका जी जी। जो है, गौरजीत, चौसा, कपूरी, आम्रपाली, मतलब बहुत सारी किस्में बहुत हैं। सी वैरायटी हैं। कुछ वैरायटी ऐसे हैं जो है फल तो देख रहे हैं लेकिन उसका नाम भूल गए हैं। अच्छा, ये तो होता है आमतौर पर जब ज़्यादा जी। पौधे रोपते हैं। जी। कितने पौधे 3.5 एकड़ में लगभग लगा रखे होंगे आपने? ये जो है 6 साल के इधर वाले में जो है ये 1100 पौधे हैं, जी, जी। 1070 पौधे हैं। और जो इधर अभी जो पीछे एक दूसरी बाग लगाया हूँ, जी, जी। उसमें तो मैंने जो है 300 पौधा केवल चौसा लगाया है, बाकी थोड़ा सा कलर वैरायटी लगाया है। जी, जी। वो 400 पौधे हैं। अच्छा, ये जो पौधे आपने रोक रखे हैं सब हाई डेंसिटी हैं या? सब हाई डेंसिटी के हैं। जी जी। हाँ। तो हाई डेंसिटी में और जो मान लिया जाए कि हम बड़े साइज के पौधों में, उसमें दोनों में कमर्शियल रूप से देखा जाए तो क्या फ़ायदा होता है हाई डेंसिटी जो में? हमने हाई डेंसिटी में लगाया है हम्म। उसमें पौधों की संख्या अधिक होने की वजह से फलों की संख्या अधिक होगी। जी, जी। लेकिन इसकी देख रेख में थोड़ा प्रूनिंग वगैरह का समय देना पड़ेगा। अच्छा। 2 वैरायटी ऐसी है जो हाई डेंसिटी में उपयुक्त नहीं दिखाई दे रही है। जी, जी। वो वैरायटी है चौसा और कपूरी। जी, जी। इसके पौधे बड़े होते हैं। हाँ। इसको थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। हाँ, तो इसको मतलब सामान्य किस्मों के अलग लगा रोपा थोड़ा है। इसको अलग लगा करके थोड़ा अलग रखना चाहिए, ये क्योंकि ये पौधे दूसरे पौधे को जो है क्षति पहुँचाते हैं। तो अभी अंबिका पर बात कर रहे थे। अंबिका उन सभी आम के किस्मों से इसलिए अलग है क्योंकि विटामिन सी और कैंसर रोधी तत्व इसको अलग बनाता ही है, लेकिन इसका साइज, इसका वज़न, इसका कलर और इसका स्वाद भी इसको अलग बनाता है। व्यावसायिक रूप से जैसा आपने बताया कि 700 ग्राम तक भी हो जाता है, तो 2 आम अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 किलो का हो जाएगा। औसत रूप से CIC ने इसको 190 से 200 ग्राम तक तो शुरुआती दौर में मापा था, लेकिन किसानों के खेत में जब इसको रोपा गया और क्लाइमेट के हिसाब से, अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से इसका वज़न अपने आप में बढ़ता गया। और आप देख रहे होंगे कि जो सामने फल देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ आपके सामने प्रत्यक्ष है कि अभी ये अगस्त में पकने वाला है। इसकी साइज, इसका कलर, सब कुछ अपने आप बढ़ेगा। ये पौधा और भी आम के फल और भी बड़े होंगे। तो उससे आप सहज अंदाज़ लगा सकते हैं कि व्यावसायिक रूप से अगर इसकी खेती की बात करें, इसकी पैरोकारी करें, तो दूसरी किस्मों के अपेक्षा निश्चित तौर पर ये व्यावसायिक के लिए सबसे मुफीद मानी जा सकती है। हमारे साथ श्री अनिल पांडे जी थे, पेशे से वकील और एक अच्छे बागवान। और आशा करते हैं कि जो आम का ये फल दिख रहा है इस साल उत्तर प्रदेश आम महोत्सव में सबसे टॉप पर रहेगा, फर्स्ट विनर फ्रूट रहेगा।